वेलकम बच्चों, मेरी क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, शुरू किया है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या क्या होते हैं और कैसे उनको डिफाइन किया जाता है, और उनके आपस के कुछ थोड़े से रिलेशंस भी आपने देखे थे। तो अगर कोई राइट ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल में एंगल्स और उनके साइड्स के साथ रिलेशंस को दिखाते हैं ये रेशियोज, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। तो अगर ये एंगल थीटा हो और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता हो तो ये हाइपोटेनस हो जाता है, और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होता है और ये बचा हुआ जो साइड है वो बेस होता है। लेकिन अगर हम एंगल बदल देंगे, ये वाला एंगल ले लेंगे, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। तो अगर इस एंगल को हम लेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, और अगर इस एंगल को लेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर। इस तरह से परपेंडिकुलर हम लोग निश्चित करते हैं कि कौन सा साइड एज ए परपेंडिकुलर यूज होगा। तो साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया था? AB बाई AC, P बाई H, और इसी तरह से कॉस को BC बाई AC, दैट इज B बाई H। tan को P बाई B, मतलब AB बाई BC, P बाई B। और बाकी के जो तीन रेशियोज बताए थे, कॉट, सेक और कोसेक, वो तीनों इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो इसलिए कॉट थीटा हो जाएगा B बाई P, सेक थीटा हो जाएगा H बाई B, और कोसेक थीटा हो जाएगा H बाई P। तो ये कॉट और टैन आपस में रेसिप्रोकल, सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल, कोसेक और साइन आपस में रेसिप्रोकल। और फिर ये भी देखा था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इनका अगर हम रेशियो करें तो ये टैन थीटा के रेशियो के बराबर होता है। और इसी तरह से अगर कॉट का करेंगे तो कॉस बाई साइन, उसका रेसिप्रोकल। इसी तरह से अगर इस एंगल का हम साइन निकालना चाहें तो साइन फाई, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो BC बाई AC। और देखिए ये BC बाई AC यहाँ कॉस का भी है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इस एंगल के लिए जो साइन का वैल्यू होगा वही नहीं, इस एंगल के लिए जो कॉस का वैल्यू होगा वही इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू होगा, है ना। तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनका यूज करके और किस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, छोटे छोटे सवालों को कैसे डील कर सकते हैं, या एक तरह से कहिए कि इसकी दुनिया में हम कैसे एंटर कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो सवाल है वो, इफ 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A and sec A। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बहुत ही सिंपल यूज है। कैसे करते हैं? तो आपको पता है कि ये सभी रेशियोज राइट ट्रायंगल में डिफाइंड हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने अगर, और यहाँ अगर हम A ले लेते हैं, तो
एंगल का कॉट, इस एंगल का कॉट, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना। तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है सी बी। बेस बाई परपेंडिकुलर, और यहाँ जो हमको वैल्यू दिया है इसलिए एंड कॉट ए ये कितना है 8/15, 8/15। तो देयरफॉर बेस का वैल्यू 8 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 इस तरह का है, और ये रेशियो के फॉर्म में है तो इसको हम के भी लगा सकते हैं इस तरह से, 8 के ए बी का वैल्यू और 15 के सी बी का वैल्यू, ये रेशियो का वैल्यू है। तो अब हमको दो साइड्स पता चल गई है ना, ए बी 8 के और 15 के। अब ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। AC का वैल्यू हमको क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम साइन का या सेक का वैल्यू निकालेंगे तो हमको हाइपोटेनस चाहिए, साइन का या सेक का वैल्यू निकालेंगे तो हमको हाइपोटेनस चाहिए, इसलिए हाइपोटेनस निकालना होगा। और हाइपोटेनस निकालने का तरीका, अगर हमको दो साइड्स का वैल्यू मालूम है तो तीसरे को हम निकाल सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, AC will be root over AB square plus BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8K का होल स्क्वायर और 15K का होल स्क्वायर, 289K का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 17K। ये हुआ। तो इस तरह से पता लग गया। वैसे भी आप जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8, 15, 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उसमें 17 हाइपोटेनस होता है, लेकिन इस तरह से निकालना चाहिए। और जब हमको ये तीसरी भी साइड पता चल गई तो हम इनमें से किसी भी रेशियो का वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमको साइन ए का और सेक ए का वैल्यू लिखना है, देयरफॉर साइन ए, इस एंगल का साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 15K बाई 17K, दैट इज 15/17 ये रेशियो आएगा, और सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, तो ये हो जाएगा 17K बाई 8K, दैट इज 17/8। तो इस तरह से आपने देखा, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर इन छहों में से किसी भी एक रेशियो का वैल्यू हमको मालूम हो तो सिर्फ उसी की मदद से हम बाकी किसी भी रेशियो का वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ना केवल इस पर्टिकुलर एंगल के लिए बल्कि इसके लिए भी। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है यही इंफॉर्मेशन देके कि साइन C का वैल्यू निकालने के लिए साइन A के बदले, तो ये तीनों साइड जब पता चल गए तो साइन C इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AB बाई AC दैट इज 8K बाई 17K या 8/17। तो दोनों जो एक्यूट एंगल्स हैं उनके लिए हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू बता सकते हैं, अगर इसके या इसके किसी के भी लिए किसी एक रेशियो का वैल्यू हमको पता हो। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो तीसरा अननोन साइड है, एक तो आपको पता ही रहेगा, ये दो साइड्स आपको पता रहेंगी, तीसरी साइड्स के लिए पाइथागोरस लगा करके निकाल लेंगे, और उसके बाद हमको जिस रेशियो का वैल्यू लिखना है वो लिख सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट, इन a triangle ABC, angle C equal to 90 degree and tan A equal to 1 by root 3. Find sin A into cos B plus cos A into sin B. यहाँ भी एक रेशियो का वैल्यू एंगल ए के लिए tan का वैल्यू दिया हुआ है और हमको क्या करना है, sin A sin B, cos A cos B, इनका वैल्यू निकाल करके इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा फाइनली ये बताना है। तो बनाइए राइट ट्रायंगल, C पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ C हो गया, A हो गया, B हो गया। तो tan A, ये देखिए ये एंगल है, tan A इक्वल टू इसके सामने परपेंडिकुलर BC बाई AC, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये हमको कितना दिया हुआ है 1 बाई रूट 3 या K इतना, ये हो गया। तो BC हमारा जो है वो K और ये रूट 3 K, और इसलिए हाइपोटेनस अब क्या हो जाएगा, फिर पाइथागोरस लगाएंगे। तो बाई राइट ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर हो गया है 3K स्क्वायर और BC स्क्वायर हो गया K स्क्वायर, तो 4K स्क्वायर हो गया और इसलिए ये 2K। अब तो तीनों साइड्स पता लग गई, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं छाओं में से दोनों एंगल्स के लिए। तो हमको इन चारों की जरूरत है, ये चारों अभी हम निकालेंगे। तो साइन ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो K बाई 2K दैट इज 1 बाई 2। और इसी तरह से cos A भी निकाल लें, तो cos A इस एंगल का cos बेस बाई हाइपोटेनस रूट 3K बाई 2K दैट इज रूट 3 बाई 2। और फिर sin B और cos B भी चाहिए इस एंगल का, है ना, तो वो निकाल लेते हैं। sin B इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है AC, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन का वैल्यू रूट 3K और 2K दैट इज रूट 3 बाई 2। और साइन ये cos B देखिए, तो इस एंगल के लिए ये बेस है, तो K बाई 2K, K बाई 2K दैट इज हाफ। यहां भी देखिए आप वही बात पाएंगे कि साइन A का जो वैल्यू था वही cos B का वैल्यू है, और साइन B का जो वैल्यू था वही cos A का भी वैल्यू। अब इस एक्सप्रेशन का सारा लिख करके, इसलिए एक्सप्रेशन जो है वो साइन A दैट मीन्स हाफ, cos B अगेन हाफ, और cos A रूट 3 बाई 2, साइन B रूट 3 बाई 2, ये हो गया है 1 बाई 4 और ये 3 बाई 4 दैट इज 1। तो इस तरह से हम इन रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमको वैल्यू दिया है उसके हिसाब से दो साइड्स पता चल जाएंगी और तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लेंगे, और तीनों साइड्स पता होने पे कोई भी रेशियो लिखा जा सकता है।
इसके बाद देखिए एक ये सवाल है, इफ 3 tan theta equal to 4/3, show that 4 cos theta minus sin theta divided by 2 cos theta plus sin theta equal to 4/5। ये हमको प्रूव करना है। 4/5, इसका वैल्यू 4/5 होगा। तो इसमें दोनों काम कर सकते हैं। हमको tan का वैल्यू दिया हुआ है 3 tan theta equal to 4, ये दिया हुआ है, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको इतना लाना है। तो फिर हम tan का वैल्यू लिख करके और फिर तीसरा साइड निकाल के cos और sin का वैल्यू लिख करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या ये देखिए sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें इन सबको, तो हमको डायरेक्ट tan थीटा मिल जाएगा और हम इसका वैल्यू वहां रख सकेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो यही करें, डिवाइड द गिवन एक्सप्रेशन बाई cos थीटा। यहाँ पर cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। या यहाँ भी एक बार लिख लीजिए 4 cos थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। तो अब ये हो गया 4 माइनस tan थीटा और ये 2 प्लस tan थीटा। अब हम tan थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 4 माइनस 4/3 और 2 प्लस 4/3, तो ये हो गया 12 माइनस 4 8/3, और ये हो गया है 6 और 10/3, ये कट गया, और ये हो गया 4/5। ये देखिए प्रूव हो गया। तो सबका फंडा एक ही है इस तरह के सभी सवालों का, कि हमको जो रेशियो दिया हुआ है उसके अनुसार राइट ट्रायंगल की 2 साइड्स हमको पता चलेंगी, और तीसरे को हम पाइथागोरस का यूज करके निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। और उसके बाद बाय डेफिनेशन हमको जो भी रेशियो निकालना है वो निकाल के सिंप्लीफाई करके रिजल्ट देंगे। ये काम हमको करना है। इसी तरह से एक ये देखिए सवाल, इफ sin अल्फा इक्वल टू हाफ, प्रूव 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। देखिए ये जो यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, या अगर हम स्क्वायर लिखते हैं या कोई भी एक्सपोनेंट लिखते हैं, cos sin tan किसी पर भी इस तरह का जैसे यहाँ पर है, इसका मतलब होता है कि cos अल्फा का क्यूब। तो ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, ये ज्यादा प्रचलित है। तो इसको आप ये नहीं समझिए कि ये कुछ अलग है, cos अलग है, अल्फा अलग है, और cos पर केवल क्यूब है और अल्फा पर क्यूब नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये जो है इसको लिखने का ढंग है, cos क्यूब अल्फा मतलब cos अल्फा का क्यूब। cos अल्फा का जो वैल्यू होगा अल्फा एंगल के लिए, जो cos का रेशियो आएगा उसका क्यूब, इसका ये मतलब हुआ। तो देखिए sin अल्फा दिया हुआ है, cos अल्फा अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो फिर से आइए इस पे, मान लीजिए कि इस एंगल का मेजरमेंट अल्फा है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये फिर हाइपोटेनस है ना। तो sin अल्फा इक्वल टू P/H
1/2 इस तरह का दिया हुआ है। तो अब इसमें हमको कॉस निकालना है, तो कॉस निकालेंगे। पहले कॉस निकालने के लिए ये देखिए, ये अननोन है, बेस चाहिए हमको, है ना, ABC। तो बेस निकाल लीजिए। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज √3। तो ये आप चाहें तो यहाँ रेशियो के फॉर्म में ऐसा करके लिख सकते हैं इसको, √3 के। ये हो गया इधर के 2 के √3 के। तो अब देखिए कॉस का क्या वैल्यू होगा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू हो गया बेस बाय हाइपोटेनस √3 के बाई 2 के, दैट इज √3/2। ये हो गया। और इसलिए कॉस क्यूब अल्फा का क्या वैल्यू हो जाएगा, √3/2 का क्यूब, तो 3√3/8। ये हो गया कॉस क्यूब अल्फा का वैल्यू। अब इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ रख दें तो देखिए 0 आता है या नहीं आता है। 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू, तो cos अल्फा 3 इंटू √3/2, 3 और cos अल्फा √3/2 माइनस 4 इंटू cos क्यूब, तो देखिए cos क्यूब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है 3√3/8। ये यहाँ से कट के 2 हो गया, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 दैट इज 0। तो ये इस तरह से प्रूव हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हर एक सवाल जो इस तरह का है, सबका फंडा एक ही है, एक ही तरह से इनको टैकल किया जाना है। अंतर केवल यह है कि क्या सवाल है उसके अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार, सवाल की ज़रूरत के अनुसार थोड़ा बहुत फेरबदल है, लेकिन बेसिक्स एक जैसा है। इसका ये देखिए सवाल, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर and AC minus BC equal to 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड साइन A and cos C। तो एक राइट एंगल है और राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री पर, इस तरह से ये देखिए 90 डिग्री पर, 90 डिग्री B पर बन रहा है। इधर A और C हम ले सकते हैं। तो AB जो है वो AB 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और AC माइनस BC इज 1 सेंटीमीटर। दोनों की लंबाई में कितना डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर का है। इसलिए इसको अगर हम x माने तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। तो सिंस AC minus BC equal to 1 centimeter, if AC equal to x, therefore then BC equal to x minus 1, उससे एक कम। तो इस तरह से ये इसके तीनों साइड्स हो गई। और हम अगर x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमको इस साइड का भी वैल्यू पता चल जाएगा और इस साइड का भी चल जाएगा। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस x माइनस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 a माइनस b होल स्क्वायर पे, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसलिए 2x इक्वल टू 50 हो गया या x इक्वल टू 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर।
और therefore x minus 1 is 24 सेंटीमीटर। 7, 24, 25 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ये 24 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स हमको पता चल गए इस तरह से। और अब हमको जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो साइन ए, इस एंगल के लिए हमको साइन का वैल्यू निकालना है। तो नाउ साइन ए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है BC बाई AC। तो BC है 24 और AC है 25। ये साइन ए का वैल्यू हो गया। और फिर cos C का निकालना है। तो cos C ये वाला एंगल है, तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, तो इसलिए हो जाएगा BC बाई AC, दैट इज 24 बाई 25। तो फिर ये एक एग्जाम्पल मिला। आप हमेशा यही पाइएगा साइन और कॉस में ये बहुत सुंदर रिलेशन होता है कि इस एंगल का जो साइन होगा वही इस एंगल के लिए कॉस का वैल्यू होगा, और इस एंगल के लिए जो वैल्यू होगा साइन का वो इसके लिए कॉस का होगा। If angle A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, prove that angle A equal to angle B। इसमें दो एंगल्स की बात है, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और उनके बीच ये कॉस का रेशियो दोनों एंगल के लिए इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। अगर ये दोनों एक्यूट एंगल्स एक ही ट्रायंगल में हो और दोनों का कॉस का वैल्यू इक्वल हो, तब तो कोई बात ही नहीं है। ये ए है, बी है, ये सी है, इसका और इसका cos A, तो cos A इक्वल टू cos B, इसका मतलब हुआ कि AC बाई AB इक्वल टू CB बाई AB, और देयरफॉर AC इक्वल टू CB। तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे और इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B। लेकिन अगर ये दो अलग अलग एंगल्स के, दो अलग अलग ट्रायंगल्स के एंगल हैं, तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ये है PQA और दूसरा ये है RSB। ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और साथ ही साथ इन दोनों के दोनों एंगल्स के कॉस का भी वैल्यू सेम है। तो हमको प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो जब हम इस तरह से ट्रायंगल्स लेते हैं, अगर हम ये प्रूव कर दें कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो प्रूव करने के लिए हम लोग साइड्स के रेशियो का यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो हमको इंफॉर्मेशन दिया है उसके अनुसार हमको क्या रिजल्ट मिलता है। हियर cos A इक्वल टू cos B। cos A, इस एंगल का cos, दैट इज AQ बाई AP इक्वल टू BS बाई BR। ये रिजल्ट हमको मिलेगा। तो AQ और AP और BS और BR, इसको अगर हम अल्टरनेटो कर दें, मतलब कि अल्टरनेट कर दें, इधर AQ के साथ BS को ले आए। अभी देखिए एक ही ट्रायंगल के दोनों साइड्स हैं और ऐसा कर देंगे तो AQ और BS है ना।
और AP को अगर हम इधर ले जाएं तो AP बाई BR, AP बाई BR। तो दोनों ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इस तरह से फॉर्म हो गया और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। इसको अगर हम K मान लें, ये जो जिस भी नंबर के बराबर हैं ये दोनों रेशियो, उस नंबर को अगर हम K कह दें तो AQ का वैल्यू हो जाएगा K इंटू BS और AP का वैल्यू हो जाएगा K इंटू BR, है ना। अब इसका हम आगे यूज करेंगे। अब कौन कौन से साइड बच गए, किन किन साइड्स का रेशियो हमारे पास है, इसका, इसका और फिर इसका और इसका, तो बच गया PQ और RS का। तो PQ और RS अब हम निकालें अगर PQ बाई RS, तो पाइथागोरस थ्योरम से PQ को हम लिख सकते हैं AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसा लिख सकते हैं। PQ इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर, और इसी तरह से RS को हम लिख सकते हैं BR स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर, है ना। देखिए AP और AQ दोनों के वैल्यूज BS और BR इसके टर्म्स में दिए गए हैं। तो अगर हम पुट कर दें तो AP स्क्वायर के बदले K स्क्वायर BR स्क्वायर, है ना, और फिर AQ के बदले K, तो K स्क्वायर और BS स्क्वायर, BS स्क्वायर, और इसको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही, BR स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर, इसमें चेंज नहीं करना है। अब K स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट के बाहर आके K हो जाएगा और अंदर का पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से क्या रिजल्ट आया कि PQ बाई RS इज ऑल्सो इक्वल टू K, देयरफॉर ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर हैं और इस कारण दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। नाउ AQ बाई BS इक्वल टू AP बाई BR इक्वल टू PQ बाई RS, देयरफॉर ट्रायंगल AQP is similar with triangle BSR। ये हो गया by SSS सिमिलरिटी एंड सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यह भी सवाल काफी अच्छा है। तो रेशियो से रिलेटेड जो शुरुआती सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के सवालों को अभी टैकल किया है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस से सीख जाते हैं और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आगे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।